शहर में निजी अस्पतालों द्वारा कोविड के मरीजों को लूटा जा रहा है। मनपा प्रशासन सिर्फ ऐसे अस्पतालों को नोटिस देकर अपनी पीठ थपथपा रहा है। मनपा आयुक्त ने किसी भी अस्पताल के खिलाफ बड़े कदम उठाने की हिम्मत नहीं दिखाई। अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस आदि सड़क पर उतरकर हालात को नियंत्रण में लाने का प्रयास कर रहे हैं। ये कहना है जय जवान जय किसान के अध्यक्ष प्रशांत पवार का। ऐसा है, पिछले वक्त भी जब कोरोना का महामारी शुरू हुई थी उस वक्त भी हम लोगों ने बोला था कि ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल है इसके ऊपर कुछ तो भी अंकुश लगना चाहिए, क्योंकि इसका कारण ऐसा है, जो गरीब पेशेंट है वो जब वो हॉस्पिटल के दरवाजे पे जाते हैं और वो सीरियस रहते हैं तो पहले उनको ये पूछा जाता है कि आपके पास में पैसा कितना है, नहीं तो 3 लाख जमा करो, नहीं तो 5 लाख रुपए जमा करो। उसके पास में अगर पेशेंट के कोई रिलेटिव्स के पास में अगर पैसा नहीं रहता है तो बेचारा वो पेशेंट वहीं के वहीं एक्सपायर हो जाता है। ऐसी 2-3 केसेस हमने देखी। इस वक्त बोला था कि आप जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, ये प्राइवेट हॉस्पिटल के ऊपर में कुछ ना कुछ अंकुश लगना चाहिए। एक हमारे पास में ऐसी कंप्लेंट है, जो विम्स हॉस्पिटल है, वो विम्स हॉस्पिटल से डॉक्टर ने 5 लाख रुपए लिया और उसने आज तक के बिल नहीं दिया। वो बोलता है कि मैंने आपको बोला था, जब आए आपका मैंने काम कर दिया, आपके पिताजी को एडमिट कर दिया। जब अगर ये डॉक्टर लोग कसाई का काम करते होंगे इन्होंने, तो कम से कम जो पेशेंट है उनको बचाने का काम करना चाहिए। तो इन्होंने नया धंधा चालू किया कि ये कंधा देने का काम करके इनको मरीज लोगों को घाट पे पहुंचाने का काम अभी डॉक्टर लोगों ने किया है। अभी हमें ये पता समझ में नहीं आ रहा है कि माजी महापौर संदीप जी जोशी ने ऐसा बोला है कि मैं अभी ये सब हॉस्पिटल का ऑडिट कराऊंगा। जब वो खुद महापौर थे तब उन्होंने क्यों नहीं ऑडिट कराए? तब हमने तो काफ़ी बार उनको बोला था कि महानगर पालिका ने ऑडिट करना चाहिए। उसके बाद भी अगर महानगर पालिका ऑडिट नहीं कर रही है, अभी दोनों महापौर का, आजी और माजी महापौर का जम नहीं रहा है कि क्या हो रहा है, कि आपस में झगड़े चल रहे हैं उनके, ये हमें पता नहीं है। कभी ये बोलते हम ऑडिट करेंगे, कभी वो। ऑडिट करने की क्या जरूरत है? जब तुम्हारे पास में सब प्रूफ है, तुमने हॉस्पिटल सील करना चाहिए। वो अभी तुम्हें ऑडिटर वहाँ पे अपॉइंट किए, ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर को भी अगर कुछ हिस्सा मिल जाएगा तो ऑडिटर बोलेगा बराबर है। अरे आज 200 रुपये की किट एक पेशेंट के लिए आप 1200 रुपये लगा रहे हैं, 1000 रुपये एक पेशेंट के पीछे कमा रहे एक दिन में। नहीं, ये गडकरी साहब ने इसके ऊपर में काफ़ी अच्छा बोला है कि अगर कोई ऐसी लूट करता है तो हमारे पास में उसकी कंप्लेंट करो। लेकिन ये मेन जो है ये महानगर पालिका का काम है। मेरे ख्याल से महानगर पालिका के जो कमिश्नर है वो है या नहीं है यही हमें पता नहीं चल रहा है। तो हमने अपने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय उद्धव जी ठाकरे साहब को ये पूछा है कि नागपुर में कमिश्नर नहीं है, आप यहाँ पे कमिश्नर दीजिए। जैसे आपके यहाँ चहल साहब ने वहाँ पे बहुत अच्छा काम किया था, वैसे हमको एक नागपुर में चहल साहब ला के दीजिए, क्योंकि ये कमिश्नर है कि नहीं है किसी को मालूम नहीं है ना। वो तो बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। वो लोग मरे जा रहे हैं, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, लोगों को हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही, बेड नहीं मिल रहा है, और वो महानगर पालिका का कमिश्नर कुछ बोले नहीं जा रहा। ये कोई कमिश्नर है क्या? ये बिल्कुल है। हम सरकार में रह के भी हम ये बोलेंगे, अगर पब्लिक का आवाज़ हमको सरकार तक के पहुंचाना है तो हमको ये आवाज़ आपके माध्यम से उठाना ही पड़ेगा। और जिस तरफ से महानगर पालिका का काम चल रहा है वो काम अभी आप लस का लिए देखिए, जो वैक्सीन के लिए यहाँ पे 45 साल के ऊपर वालों को वैक्सीन नहीं मिल रहा है। जो लोग अपना 60 साल के ऊपर के, 70 साल के हैं, वो लोग बेचारे लाइन में लगे। और हमारे महापौर जी 18 से 40 साल के जो अपने युवक है उनके लसीकरण के लिए अपना उद्घाटन के लिए वहाँ जा रहे हैं। लेकिन उनको नागपुर शहर में कहाँ पे पब्लिक खड़ी है, कहाँ हमारे ज्येष्ठ नागरिक खड़े हुए हैं, वहाँ लसीकरण बंद है, उसके तरफ उनका ध्यान नहीं है। नागपूर शहराचं लसीकरण मी म्हटलं होतं की दटके यांच्या कोणत्या तरी एका याच्यावर होत आहे जी माहिती माझ्याकडे, हां महालवर। पण आजही मी 2-3 दिवस पहिले वाचलं की प्रत्येक याच्यामध्ये त्याच, म्हणजे हे लसीकरण का फक्त भाजपच्याच लोकांचा एक अजेंडा आहे का? बाकीच्या लोकांचा अजेंडा नाही आहे का? बाकीच्या लोकांना लसीकरण मिळणार नाही आहे का? महापौरांनी सांगितलं की आम्हाला परमिशन द्यायला पाहिजे।
अहो तुम्हाला परमिशन काय, जर लस बाजारात जर अवेलेबल असेल आणि मिळत असेल तर प्रत्येक माणूस आपापल्या पैशाने लस विकत घेईल. महापौराच्या थ्रू लस घ्यायची काही हे आहे का, कुठे ॲग्रीमेंट आहे का, काही आवश्यकता नाही आहे. तुम्ही फक्त हे दाखवण्याकरता की आम्ही किती या सरकारचं काम आपलं लोकांचं काम करून राहिलो, जनतेसाठी काम करून राहिलो, हा फक्त देखावा. याचा आम्ही निषेध करतो. ज्येष्ठ नागरिकांना कोणत्याही हालतीमध्ये लस पुरवठा झालाच पाहिजे, नाही तर याच्यासाठी नागपूर की जनता आंदोलन करणार है, एक लक्षात ठेवा. हम तो निजी अस्पताल बंद करने के लिए यानी उसके ऊपर में जो ऑडिटर है, ये ऑडिटर नहीं होना, प्राइवेट ऑडिटर होना. हमको कॉरपोरेशन के ऑडिटर में कोई विश्वास ही नहीं है, क्योंकि वो वहाँ ऑडिट कर रहे हैं कि वो पैसा जमा कर रहे हैं, ये भी तो पता चलने को ना. अभी तक के जब उनको हम लोगों ने सब प्रूफ देने के बाद में अगर वो ऑडिटर और वो हॉस्पिटल के ऊपर अगर कार्रवाई नहीं हो रही है तो फिर क्या बोलेंगे उसको. वो 5 लाख का बिल देने के बाद में वो 4.5 लाख रुपए बोलता है कि मैं बिल नहीं दूंगा, मेरे को 50,000 और दो आप. तो ये तो कोई तरीका नहीं हुआ ना डॉक्टर लोगों का, ये तो कसाई हो गई है क्या. इसलिए इनके खिलाफ में हम लोगों ने उतरना चाहिए, नागपुर के जनता ने उतरना चाहिए. मैं बोलता आपके माध्यम से मैं नागपुर के जनता को आह्वान करता हूँ कि अगर कोई भी मरीज हॉस्पिटल में जाके अगर गेट पे जाके अगर उसको पैसा मांगता है, उसको ट्रीटमेंट नहीं देता है, तो जय जवान जय किसान के ऑफिस में आके उन्होंने कंप्लेंट करना चाहिए. हमको क्या उनके ऊपर एक्शन लेना, हम एक्शन लेंगे.